लास्ट के 60 दिन या 40 दिन जेईई मेंस के जो आपने अपनी लाइफ जिसमें 2 से 3 साल सेक्रीफाइस कर दी, वो पेपर आने वाला है। उसके लिए बहुत सीरियस होना है और आज की वीडियो बहुत छोटी होगी बट आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी कि आप जाओगे ना तो एक चीज़ सीख के जाओगे कि लास्ट के दिनों में जेईई मेंस के टाइम पे क्या करना चाहिए। इसके लिए स्पेशली मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल करा, जो IIT BHU में है, जो IIT रुड़की में है, जो IIT बॉम्बे में है, जो IIT दिल्ली में है और भी जो IITs में, जो NIT वारंगल में, मैंने उनको कॉल करा। मैंने कहा यार मुझे बताओ तुम लोगों ने एंड के दिनों में क्या करा था, अपने उन एंड के ऐसे क्या दिनों में करा कि जो आज तुम IITs में हो, IIT बॉम्बे आए, जो भी बड़ी IITs या NITs में तुमने ऐसा क्या चीज़ करी उन लास्ट के कुछ डेज़ में। आज मैं वो पॉइंट्स लेकर आया हूँ, 3 से 4 पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपको अगर आप करते हो लास्ट के कुछ दिनों में तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि आपके नंबर को करीबन इंक्रीज़ करने में, अपनी परसेंटाइल इंक्रीज़ करने में। मे भी आपकी 94 आ रही होगी तो आप 97 तक जा सकते हो, बट ये एडवाइस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको IIT जेईई में अच्छी रैंक फोड़ने में। तो सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। मैंने अपने IITs के जब दोस्तों से बात करी, उनने मेरे को बताया कि भाई लास्ट के 60 से 30 दिनों में सिर्फ रिवीजन करना है आपको, कोई भी नया चैप्टर नहीं लेना, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लेना, जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, मोमेंटम बनाए रखो, बट अब रिवीजन पे स्विच हो जाओ। जितना कर लिया सफिशिएंट है, आपने जितनी 12th कर ली, जितनी 11th कर ली, अब कुछ नया मत पढ़ना। ये उनकी सबसे पहली एडवाइस थी, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट मत करो। उन 60 दिनों में आप सिर्फ उस चीज़ का रिवीजन करो जो आपको अच्छे से आती है, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, उन सारी चीज़ों का रिवीजन करो। आपने पूरी 11th पढ़ ली है, आपने जितनी भी 12th पढ़ ली है, 11th में जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं जो आपके अच्छे हैं उनको 10-10 बार रिवीजन कर लो। 12th आपने अच्छे से पढ़ी है, उसको 10-10 बार रिवीजन कर लो, बट जो चीज़ आती है उसी चीज़ का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, जितना हो सके उतनी बार। क्योंकि क्या होगा ना कि वही चैप्टर्स आपको आगे करने में मदद करेंगे। नए चैप्टर्स लोगे उनको समझने में टाइम लगेगा, पुराने वालों को कर ही नहीं पाओगे। अब रिवीजन में स्पेसिफिकली जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मैथ्स के फॉर्मूलेस और फिजिक्स में जितने भी कंसेप्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जितने भी कंसेप्ट हैं जो कई बार आते हैं उनका रिवीजन कई बार कर लो। 11th में जो चैप्टर्स आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, जितने भी चैप्टर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं PYQs में देखो, तो उनको सबसे अच्छे से पढ़ जाओ। स्पेशली उनने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक में सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखता है, कोई सॉल्विंग नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो आप टिक कर जाओगे, और वही एक फेज होता है जहाँ पे एक अच्छा बच्चा इंक्रीज कर लेता है अपने मार्क्स और दूसरा वाला यार बैठा रह जाता है। जिन दोस्तों से मैंने बात करी थी उनमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी, वो थी फॉर्मूला शीट। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है, फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। उनके पास 15 से 20 फॉर्मूला शीट्स थी, मतलब हर एक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए उनके पास 5 से 6 फॉर्मूला शीट्स थी। सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला, आगे पीछे मैथ्स के फॉर्मूले जितने भी, मतलब मैथ्स के जितने फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हैं, केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले हैं, इनकी एक शीट बना लो या फॉर्मूला शीट आपने बनाई रखी होगी और इनको अपने आसपास लगा लो। उनने अपनी टेबल पे लगा ली थी, किसी ने अपने बेडरूम के पास लगा ली थी, जहाँ पे मतलब सब जगह लगा ली थी। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था कि भाई जब उठ रहे हैं तो फॉर्मूला दिख रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो फॉर्मूला दिख रहे हैं, जब बैठे हुए हैं टेबल पे पढ़ रहे हैं ऊपर देखें तो फॉर्मूला दिख रहे हैं, सो रहे हैं तो दीवार के इस तरफ फॉर्मूला लगे हुए हैं। मतलब उनका हर समय एक तरह से रिवीजन ही चल रहा था, क्योंकि वो बार बार फॉर्मूलाज को देख रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपकी एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। या कोचिंग वाले मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बट एक सेल्फ मेड जो फॉर्मूला शीट होती है ना, वो आपकी बहुत हेल्प करती है लास्ट के 60 से 40 दिन में। तीसरी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी 3 PYQs। ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो 60 से 40 दिन में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो बाकी टाइम पे क्या करना है वो है PYQs। हर दिन आपको टेस्ट देने 3-3 घंटे के जेईई मेंस की तरह। आप अपने आप को, अपनी बॉडी को एक ऐसा बना लो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दो, एक ऐसा रूटीन में आ जाए कि आपको रोज़ आपकी बॉडी 3 घंटा बैठ के अच्छे से आपका दिमाग वो पेपर दे पा रहा है। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हम 60 दिन पहले से ही शुरू हो गए थे, रोज़ हम क्वेश्चंस करते थे, रोज़ टेस्ट देते थे, कभी कभी तो 2-2 टेस्ट देते थे दिन में, बीच में 2 घंटे का रेस्ट करके फिर 3 घंटे के टेस्ट देते थे। और इससे उनकी बॉडी हैबिचुअल हो गई उस चीज़ के, और उन्हें एग्ज़ाम में स्ट्रेस नहीं लिया, एंग्जाइटी नहीं हुई, यार कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है टाइम का, क्योंकि वो उसके हैबिचुअल हो गए थे। 60 दिन से वो यही चीज़ कर रहे हैं रोज़ाना। तो आपके लास्ट के दिन बचे हैं,
कोई बात नहीं आपने कम पढ़ा है, कोई बात नहीं आपने सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जितना पढ़ा उनका रिवीजन कर लो और PYQs ज़रूर लगाओ। मतलब रोज़ाना PYQs लगाओगे, डेफिनेटली इतनी हेल्प करेगा ये चीज़ कि एग्ज़ाम में आराम से पेपर दोगे, दिमाग आपका शांत होगा, कूल डाउन होगा, आराम से हर एक ऑप्शन को देखोगे, एलिमिनेट करोगे और इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा अपने स्कोर को इंक्रीज़ करने में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, 60 से 40 दिन के अंदर जब JEE मेंस आ रहा हो तो आपको क्या करना है, PYQs लगानी है, रोज़ाना PYQs लगानी है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, अभी तो बहुत है, 2021 के हैं, 20 के हैं, 19 के, 18 के, बहुत सारे हैं। मतलब रोज़ लगाओ ना, कम पड़ जाएंगे आपके। लगाओ उनको, कई बार लगाओ, वापस चेक करो गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं और देखो क्यों हो रही हैं, फॉर्मूला देखो क्यों नहीं आया क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी PYQs से आपको। फोर्थ टिप जो मेरे बाकी दोस्तों ने जी और जो मैं भी देना चाहता हूँ आप सबको, प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस इन एग्जामिनेशन। भाई स्ट्रेस मत लेना इन 60 से 40 दिनों में, क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को और माइंड को हार्म कर सकता है। मत लेना, क्योंकि इसकी वजह से आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है। उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई स्ट्रेस सबको होता है, एंग्जाइटी टॉपर्स को भी होती है, बट कई लोगों ने मेरे को ये सारी एडवाइस दी, यार ये टिप्स दे सकता है जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, आप भी करते हो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। उसमें से कुछ टिप्स मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपके पास अपना कोई तरीका है जिससे आप अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हो, यू कैन डू इट। और मैं तो बस बता सकता हूँ, पहली टिप जो उनने मेरे को बताई वो थी, वो वॉक करने चले आते थे। PYQs लगाने के बाद, रिवीजन करने के बाद, वो जब उनका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था तो बाहर चले आते थे नेचर में। नेचर मतलब यार पार्क में चले हो, गार्डन में चले हो, बस बैठ जाओ, नंगे पाँव घास में चलो या कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ बस शांति हो। वो बस वॉक करते थे या बैठ जाते थे, पर नेचर के बहुत पास होते थे, जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो गया। दूसरी चीज़, कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं, मतलब बस आँख बंद करके अपने दिमाग को शांत करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन लोगों ने मेडिटेशन भी ट्राई करी, जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो गया एक लेवल पे और उनको इतना स्ट्रेस नहीं हुआ, इतनी एंग्जाइटी नहीं हुई। और तीसरी चीज़, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, मतलब कुछ लोग म्यूज़िक सुन रहे थे, उनका मूड अच्छा हो जा रहा था उसकी वजह से, क्योंकि म्यूज़िक में ताकत होती है कि आपका मूड अच्छा कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है। तो म्यूज़िक में वो होता है, अगर आप म्यूज़िक सुन के होते तो म्यूज़िक सुनो। फोर्थ चीज़ थी कि अपने दोस्तों के साथ वॉक कर लो जो आपको समझते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ वॉक कर लो जो आपको समझते हैं। तो वो मे बी आप उनके साथ बात करोगे, उनके साथ सब शेयर करोगे, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा मन, और आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। होती सबको है। फिफ्थ पॉइंट जो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉइंट होता है, प्ले एनी स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स के लिए ना 1 से 2 घंटा निकाल लो। अब तुम 1-2 घंटा पढ़ भी लोगे उस दिन में, जब तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट हो गया तो कुछ नहीं होने लगा अगर साल भर नहीं पढ़ा। तो इसलिए नॉर्मल रूटीन पे चलो, नॉर्मल डेज पे चलो। हाँ, एक पेपर आ रहा है उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट नॉर्मली चलो। बट स्पोर्ट्स को टाइम दो, 1 से 2 घंटा बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, अपने आसपास कहीं लोकेलिटी में जाके या पार्क में, जब भी टाइम मिले 1 से 2 घंटा। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में पता क्या करता है, वो जब आप भागते हो तो एक तो खून आपके दिमाग में जाता है, उसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा सा शांत होता है, सोचने के लिए टाइम मिलता है, सब चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करने के लिए टाइम मिलता है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें होती है जब आप स्पोर्ट्स खेलने के बाद आते हो। तो स्पोर्ट्स मेरे लिए तो यार बेस्ट था। जब मैं अपने टाइम पे स्पोर्ट्स खेलता था तो स्पोर्ट्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ एडवाइसेस थी, ये कुछ टिप्स थी कि भाई स्ट्रेस नहीं लो, और स्ट्रेस कैसे नहीं ले तो पूछते हैं कई बच्चे कमेंट बॉक्स में, तो बता दी। अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप बता सकते हो। तो ये कुछ एडवाइसेस थी फ्रॉम IITians और मेरी तरफ से। जैसे हमारे अमन भैया ने बोला है कि फोड़ देंगे, यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने आप से वादा करो, वी विल क्रैक JEE एग्जामिनेशन, या लिख दो फोड़ देंगे। जब यहाँ लिखोगे ना तो आपको अंदर से ही लगा यार अब तो लिख दिया, अब करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ कमेंट में भी लिखा है, वापस आके इसी कमेंट बॉक्स में बोलना भैया हमने क्रैक कर लिया JEE। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बिना आपका टाइम वेस्ट करे। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो और किस चीज़ पे चाहिए वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यार प्लीज़ JEE फोड़ देना।